सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। 15 अध्याय के पहले भाग में यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए कहता है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे भी प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। लेकिन इन्होंने एक और चीज कही कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब वो इसलिए वह कहते हैं क्योंकि हमने तुम्हें दुनिया से निकाल दिया है और दुनिया तुमसे प्रेम नहीं करेगा, दुनिया तुमसे बैर रखेगा। आइए 15 अध्याय और पद संख्या 15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। अब वह बता रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि तुम मेरे करीबी में रहते हो, मेरे शब्दों को सुनते हो। इसका मतलब तुम हमसे प्रेम रखते हो, तभी तो तुम मेरे शब्दों के आज्ञाकारिता में चलते हो, क्योंकि तुम हमसे प्रेम रखते हो। और अगर तुम हमसे प्रेम रखोगे तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे मित्र हो। और वो लोग शिष्य थे, लेकिन शिष्य भी अपने गुरु के अधीन रहते हैं और हमें भी अधीन ही रहना है। लेकिन वह कहते हैं आज के बाद तुम दास नहीं हो, आज के बाद तुम मेरे मित्र कहलाए जाओगे। हालांकि जब पौलुस लिखते हैं तो हमेशा कहते हैं कि यीशु के दास, पौलुस यीशु का दास। पतरस भी यही कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखिए, यीशु मसीह हमेशा हमें अपना प्रकाशन देने के लिए तैयार रहते हैं। हर चीज हमें सिखाते हैं, सारी बातें हमें बताते हैं, बल्कि सत्य का आत्मा उन्होंने इसलिए भेजा ताकि वह हमें सारे सत्य में लेके जाए। कोई चीज हमसे छिपाया नहीं जाता है, क्योंकि हम उनके मित्र हैं। जैसे कोई अपने पुत्र से कोई चीज छिपा के नहीं रखता, कोई राज ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसे चीजें छिपाई नहीं जाती पुत्र से या बेटी से। लेकिन यह है कि नौकर को हर चीज नहीं बताया जा सकता है। हो सकता है बहुत वफादार नौकर हो और मजबूरी में किसी के पास बेटा ना हो, कोई ना हो, तो अपने किसी एम्प्लॉय को, कोई जो उनके नौकर हो, उनको सब चीज बताना पड़ जाए। लेकिन यह आम चीज नहीं होता है। जिस प्रकार से एक बाप अपने पुत्र को सब कुछ बताता है, कहता है जो कुछ मैंने सुना है वो सारी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसका मतलब तुम मेरे मित्र हो। और उनके दाख की बारी में हम उनके साथ पार्टनरशिप में हैं। वह हमारे साथ साथ काम करता है, जैसे मार्कुस के 16वें अध्याय के आखिरी पद में लिखा है, हमारे साथ साथ काम करता है, वचन को दृढ़ करता है। हम उनके साथ साथ काम करते हैं। अगर कोई नौकर होता तो नौकर जरूर घर का काम करता है, लेकिन उनको अपने साथ साथ पार्टनर बना के हम लोग नहीं लेके चलेंगे। लेकिन यीशु कहते हैं आज के बाद से तुम मेरे मित्र हो। ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं और कब कर रहा हूं, सारी चीजें तुम्हें बताई जाएगी। और वह केवल एक मित्र को बताया जाता है। 16 पद, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। 16 पद में यीशु मसीह यह चीज बताते हैं। बहुत लोगों के मन में गलत फहमी है कि मैंने यीशु को चुना है। एक भाई ने हमसे एक बार कहा कि देखो, मैंने इतना तपस्या किया है, हम परमेश्वर को जानना चाहते थे, इसलिए मैंने यीशु को ढूंढ लिया। मेरे तपस्या से मैंने यीशु को ढूंढ लिया। तब मैंने उनको बताया कि
लूका के 15 अध्याय में लिखा है कि यीशु वह चरवाहा है जो 99 भेड़ों को छोड़ के एक खोए और भटके हुए भेड़ को ढूंढने के लिए निकलता है, और जब वो ढूंढ लेता है तो उनको उठाता है, अपने कंधों पे डाल के वापस लेके आता है और बड़ा आनंदित होता है। तो तुमने यीशु को नहीं ढूंढा, सत्य यह है कि यीशु ने तुम्हें ढूंढा है, यीशु ने तुम्हें चुना है। अगर हमको चुना गया है, यीशु ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम कितने अच्छे हैं, इसीलिए नहीं चुना क्योंकि हमने इतने अच्छे अच्छे भले भले काम किए हैं, इसीलिए नहीं चुना क्योंकि हम दूसरे से अद्भुत हैं, इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। वह हमको इसलिए चुन के लेके आता है क्योंकि वह प्रेम है, वह हमसे प्रेम करता है। हम अपने को ज़्यादा ऊंचा और शाबाशी ना दे कि देखो उसने हमको चुन लिया, मैं तो अच्छा हूँ। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर, केवल चुना नहीं, नियुक्त भी किया कि तुम जाओ और फल लाओ। तुमको इसलिए नियुक्त किया गया है कि तुम जाओ और फल लाओ, और तुम्हारा फल सदा बना रहे, अनंत काल तक बना रहे। इसका मतलब है हमारे कोई काम ऐसे चीज होता है जो हम इस दुनिया में करते हैं, जरूर बहुत सारे चीज करते हैं, लेकिन सारे काम अनंत नहीं होते हैं। बहुत सारे चीजें हमें लगता है मैंने ये किया, बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए जीवन में, बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारे भले काम किए, लेकिन अगर वह मरे हुए काम हैं तो वह यहीं पे छोड़ के आपको जाना होगा। लेकिन अगर यीशु के आत्मा के द्वारा किए हुए काम है, अगर आपने यह कार्य यीशु में किया है और उनके आत्मा के द्वारा किया है, तो यह फल आप उसको लेके जाएंगे। वही चीज आप लेके जा सकते हैं इस दुनिया से जो चीजें आपने यीशु मसीह के लिए किया है। अगर यीशु मसीह के लिए कार्य नहीं किया तो आप क्या लेके जाएंगे यहाँ से कि हमने ये 10 घर बनाए, इतने सारे गाड़ियाँ खरीदी, इतना सारा मेरे पास प्रॉपर्टी थी और मेरे पास ये सब, वहाँ पे कोई मायने रखने वाला है? कोई मायने नहीं रखेगा। यही मायने रखेगा तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरी आज्ञाकारिता में क्या किया, तुमने मेरी बात मानी या नहीं मानी। बस यही मायने रखेगा उस दिन पे, न्याय के दिन पे। तो तुम्हारा फल उस दिन तक बना रहे, ऐसा कार्य करे, ऐसे आज्ञाकारिता में चले कि उस दिन आपको शर्मिंदा ना होने पाए। और साथ साथ में कि जो तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे देगा। तो मतलब कि यह भी एक फल है हमारी आज्ञाकारिता की, सब ये हमारा एक फल है कि हम, यीशु मसीह ने वायदा किया कि जो तुम पिता से मांगोगे पिता तुम्हारे लिए वह कर लेगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। एक बार फिर से बता रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो। काफी नहीं है कि तुम मुझसे प्रेम रखो, मुझसे प्रेम रखो, हाँ अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रेम में बने रहो और एक दूसरे के जो संबंध है, एक दूसरे से बंधन है, उसको बना के रखो। क्योंकि तुम भाई बहन हो, एक परिवार हो जो मैंने यहाँ पे स्थापित किया है। यह कलीसिया मेरा देह है, इसको स्थापित किया। एक दूसरे के साथ बैर ना रखो, एक दूसरे से प्रेम भावना के साथ रहो। क्योंकि अगर तुम एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं करोगे तो तुमसे कौन प्रेम करेगा। वह चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ भी प्रेम का भावना बना रहे और आपस में भी दाएं बाएं अपने भाई बहनों के साथ भी वह अच्छा व्यवहार हो। कहते यही चिन्ह होगा जिससे कि लोग जानने पाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। 18 पद, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तुम एक दूसरे से प्रेम रखो क्योंकि दुनिया तुमसे प्रेम नहीं करेगा। वहां से तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। मैं जा रहा हूं ठीक है, लेकिन आपस में बने रहो, एक दूसरे को संभाले रहो, एक दूसरे के
बोझ को उठाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम भावना रखो। और वह कैसा प्रेम? जैसे मैंने तुम्हारे साथ प्रेम दिखाया है, मतलब पिता का प्रेम, जिस प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम से मैंने तुमको प्रेम किया, और वही प्रेम आपको अपने भाई बहनों को भी दिखाना है। क्योंकि दुनिया तुमसे बैर रखेगा, और उसका कारण क्या है कि तुम संसार के हो ही नहीं। मैंने तुम्हें संसार से निकाल दिया है। हम संसार में थे, यस, बिल्कुल संसार में थे। शर्म की बात है, लेकिन नॉर्मल बात है, स्वाभाविक बात है। हम सब संसार में थे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने हमें संसार से निकाल दिया है, संसार से निकाल दिया। अब हम अलग हैं, और केवल उन्होंने हमको संसार ही से नहीं निकाला, लेकिन अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल करके हमें पवित्र बना के, वह धीरे धीरे अंश अंश करके मेरे अंदर से जो भी संसार की दुर्गंध है उसको भी निकाल रहा है। संसार से कोई चीज हमें नहीं चाहिए। हम संसार के से निकाले गए, संसार में से निकाले गए, और संसार जो हमारे अंदर जो संसार की चीजें हैं वो भी एक एक करके इसको कहता है, बाइबल बताती है मेरा शुद्धिकरण है। हम धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं। एक दिन में कोई शुद्ध नहीं होता। संसार के सारे जो लालसाएं होती हैं, हो सकता है जो बड़े गंदे गंदे चीजें वो चली गई, एक झटके में वो चली गई, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग दुनिया की तरह रहना चाहते हैं, दुनिया की तरह दिखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दुनिया के साथ भी हल्का फुल्का मिलजुल के रहना भी ठीक ही है। एकदम फर्क लगना, फर्क से हम लोग फर्क से बोलते हैं, लेकिन फर्क दिखना तो फिर दुनिया बहुत बैर रखता है, बहुत नफरत करता है हमसे। वो कहते हैं कि तुम संसार के हो ही नहीं, इसलिए वो बैर रखता है। और सबसे बड़ी चीज, उसने संसार ने हमसे दुश्मनी की, और क्योंकि वो लोग हमसे नफरत किए तो क्या तुमसे नफरत नहीं करेंगे? अगर तुम मेरे शिष्य हो और मेरी शिक्षा के पर चलते हो और मेरी आज्ञाकारिता में चलते हो, तुम मेरे ट्रू कॉपी हो, तो क्या तुमसे नफरत करेंगे? नहीं, कि तुमसे प्रेम करेंगे। तुम भी मेरे ही तरह हो, तो तुमसे। इसका मतलब यह है कि जब हम संसार से दुश्मनी का अनुभव करते हैं, हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे यह साबित होता है, यह प्रमाण है कि हाँ, हम यीशु की तरह हैं, तभी तो हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। अगर हम उनके तरह होते तो हमसे प्रेम करते, बिल्कुल उन्हीं के तरह, उन्हीं के तरह बोलना, उन्हीं के तरह चलना, उन्हीं के तरह सब चीज, और कहने को मैं ईसाई हूँ, मैं विश्वासी हूँ। इस बातें मतलब बोलने वाली चीज नहीं है कि मैं विश्वासी हूँ। ये चाल चलन आपका बदलना होगा, और इससे पहले कि आपका चाल चलन बदल जाए, आपका मन नया हो जाना है। तो जब आपका मन पलट गया है दुनिया से, जब आपका चाल चलन पलट गया दुनिया से, तो दुनिया कैसे आपको पसंद करेगा? इसीलिए एक दूसरे से प्रेम करो, ये कह रहे हैं। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। दास अपने स्वामी से बढ़ के नहीं होता। जैसे उसने मेरे साथ किया, वैसे आपके साथ भी होने वाला है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। मतलब कभी नहीं, मेरी बात मानी, कोई सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं माने। अगर मेरी मानी होती तो तेरे मानते, लेकिन मेरी नहीं मानी, तेरी भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मुझे सताया है, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी सताया जाएगा। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। ले दे के वह यीशु से नफरत करते हैं और यीशु के भेजने वाले को नहीं जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं क्योंकि उन लोग ने हमारे पिता को नहीं जाना, वह हमारे पिता से बैर रखते हैं, तो फिर हमसे बैर रखते हैं। अगर हम तुम्हारे गुरु हैं तो, और तुम मेरे चलाए चलते हो, तो तुमसे तो बैर रखना ही है, तुमको सताना ही है। ये सब चीज़ उन्होंने पहले से हम लोग को साफ साफ बता दिया, और हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। जो लोग यीशु में हैं, जैसे आप यीशु में आ जाएंगे, आपके मित्र लोग आपको नहीं जानेंगे, पहचानेंगे। जिस दिन आप अपने मित्र लोग के साथ उसी प्रकार से चाल चलन, वही चाल चलन में आ जाएंगे जैसे पहले थे, वो लोग खुश हो जाएंगे, फिर से आपको अपना लेंगे। लेकिन जब तक आप उनसे अलग हो जाएंगे, उनके जो पहले वाले चीजें करने से आप इनकार कर रहे हैं, तो वह आपसे बैर
भावना रखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे नाम की वजह से तुम सताए जाओगे। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। कहते हैं मैं आया हूं, मैंने सारी बातें सबको सुनाया है। फरीसियों के लिए बोल रहे हैं, अपने इलाके के लिए, क्योंकि वो यहूदिया, यरूशलेम, गलील, समारिया, इन सब जगहों पे घूमे हैं। केवल इज़राइल के घराने के भटके हुए भेड़ों के पास भेजे गए। तो वो वहीं पे उसकी सेवकाई केवल इज़राइल तक सीमित थी। उनके शिष्य इज़राइल के बाहर गए। जब शिष्य को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तब सारे शिष्य इधर उधर गए। थोमा भारत आया, लेकिन यहाँ पे भारतीय लोगों ने उनको मार डाला, क्योंकि 2 आत्मा है, राइट? 2 राज्य है, परमेश्वर का राज्य और अंधकार का राज्य, 2 राज्य है। दूसरी चीज है 2 आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा है और मसीह विरोधी की आत्मा है। तो अगर मसीह के लोगों को मार रहे हैं वो मसीह विरोधी के आत्मा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मसीह का नाम लिया जाए, मसीह का प्रचार किया जाए, तो इसलिए उनका पाप उनके ऊपर बना रहता है। 23 पद, जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। अब उल्टा चल रहा है। पहले उसने कहा मेरे पिता ने हमसे प्रेम किया, वही प्रेम से मैंने तुमसे प्रेम किया, उसी प्रेम से आप एक दूसरे से प्रेम रखो, राइट? अब वो कह रहा है दुनिया ने तुमसे बैर रखा, इसका मतलब दुनिया मुझसे बैर रखता है, और अगर वो मुझसे बैर रखता है तो वो ले दे के पिता से बैर रखता है। वही चीज है, पूरा एक धारा है, पिता, पुत्र और हम। पिता, पुत्र और हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो पिता और पुत्र और हम जो कलीसिया हैं। अगर आपको याद है, यीशु मसीह ने पौलुस को एक बार कहा, सॉल, उसका नाम था सॉल, और वह सॉल कलीसिया को सता रहे थे, विश्वासी लोगों को मार रहे थे। तो एक दिन वह जा रहे थे दमिश्क, और दमिश्क के रास्ते पे वह जब चल रहे थे तो एक बहुत बड़ी ज्योति चमकी और वो अपने घोड़े से गिर गया, क्योंकि ज्योति से उसको कुछ दिख नहीं रहा था, गिर गया। और उसने एक आवाज सुनी। यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? और उन्होंने कहा अरे हे प्रभु तू कौन है? कहता है मैं यीशु नासरी, पता नहीं क्या कहते, मैं यीशु नासरी हूं और तू मुझे सता रहा है। वो क्या यीशु नासरी को सता रहा था? हाँ, एक वक्त उन लोगों ने यीशु नासरी को क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन अब वह उनके कलीसिया को सता रहे थे। और क्योंकि वह कलीसिया को सता रहे थे, यीशु ने नहीं कहा तू मेरा कलीसिया को सता रहा है, उसने कहा तू मुझे सता रहा है। सेम, हमें सताया जाएगा मतलब यीशु सताया जा रहा है, मैं इसका मतलब पिता से बैर रख रहे हैं। 24 पद, यदि मैं उनमें मतलब पिता में वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। अभी बोल रहे थे कि जो मैंने उनको बातें सुनाई, बातों उन लोगों ने सुन ली, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनके ऊपर उनके पास कोई बहाना नहीं। अब वो कह रहा है और मैं आया था अपने पिता के नाम में, और उनके नाम में मैंने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, कोई बहाना नहीं। उसके बावजूद उन लोगों ने उनको मार दिया और उनको क्रूसित की। तो कहता है कि मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है इन चमत्कारों के द्वारा, और इसीलिए दोनों से बैर किया है। उन्होंने देखा है सारे चमत्कार को, उन लोगों के पास कोई बहाना नहीं है। फरीसियों के लिए बोल रहे हैं, वहां के लोगों के लिए बोल रहे हैं, और आज हम लोग भी इसी चीज को अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में भी। दुनिया विश्वासियों से बैर रखता है, ले दे के। ये सबसे मुख्य बात ये है कि वो दुनिया विश्वासियों से नफरत करता है, क्योंकि हम लोग उनसे अलग हैं, जो भी हो अलग है, क्योंकि हम यीशु की तरह चलते हैं। किसी ने लिखा है कि ये जो ईसाई लोग हैं यह मानव जाति के दुश्मन हैं, मानव जाति के दुश्मन हैं, क्योंकि वो नहीं करना चाहते वो चीज जो हम लोग करना चाहते हैं। मानव जाति के दुश्मन।
तो ये चीज जो उस समय यीशु बता रहे थे, फरीसियों के लिए ऑब्वियसली बता रहे थे, और इन लोगों को भविष्यवाणी दे रहे थे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये वही आत्मा है जो आज यहाँ पे काम किया है, जो मेरे साथ कर रहा है, इसीलिए तो मैं मरने जा रहा हूं। वही आत्मा तुम्हारे पीछे भी पड़ेगा। यह मसीह विरोधी का आत्मा है, वो नहीं बदलेगा, ऐसा ही है। उसको सत्य से सख्त नफरत है, वो सुन ही नहीं सकता क्योंकि वो झूठा है। यीशु ने क्या कहा? तेरा पिता, फरीसियों से कहा तेरा पिता झूठा है, झूठों का बाप है। वो सुन ही नहीं सकता है, वो सत्य को सुनने का मतलब उनके अंदर वह क्षमता ही नहीं है, सुन ही नहीं सकता है। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। यह भजन संहिता 35 के 19 पद, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूं। 35 भजन संहिता 35 पद संख्या 19 और भजन संहिता 69 पद संख्या 4 में लिखा है, उन्होंने हमें बेवजह बैर किया मुझसे। बेवजह, मैंने कुछ नहीं ऐसे किया जो उसको चोट पहुंचाए, हानि पहुंचाए। बेवजह हमसे उन्होंने दुश्मनी किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। अब वह आखिरी में, इसी अध्याय के आखिरी हिस्से में, यह आखिरी पदों में ये कहते हैं कि लेकिन ये सब तो होने वाला है, लेकिन तुम्हें अकेले मैं नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है? मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया और मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। वह आत्मा जो परमेश्वर से निकलता है, परमेश्वर की ओर से मैं भेजूंगा, वह अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से आता है, वह मेरी गवाही देगा। आपको पता है कि पवित्र आत्मा सबसे क्या चीज सबसे पसंद है? कि यीशु की महिमा करे। हर एक चमत्कार, हर एक चंगाई, हर एक छुटकारा केवल यीशु की महिमा के लिए होता है, ताकि यीशु की महिमा होता रहे। हर एक शिक्षा, हर एक प्रचार यीशु के महिमा के लिए होता है, हमारी महिमा के लिए नहीं होता है। हमारी क्या महिमा है? मेरी महिमा यही है कि यीशु मुझ में वास करता है। अगर यीशु हमारे अंदर वास ना करता तो हमारे अंदर कोई सुंदरता नहीं है। यही सुंदरता है कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, यही मेरे अंदर कोई खूबी और नहीं है, यही है मेरी खूबी। तो कहता है वो आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा है, वो तुम्हें सारे सत्य में लेके जाएगा और वह आत्मा तुम्हें मेरे बारे में बताएगा, मेरी गवाही देगा। और जब वह मेरी गवाही देगा, उसके बाद लिखा है और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तो पवित्र आत्मा गवाही देगा और फिर तुम भी गवाही दोगे मेरे लिए। बताए वो प्रेरितों के पहले अध्याय और पद संख्या 8 में यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम यरूशलेम में बने रहो, यरूशलेम में बने रहो और वहां पर जब आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। तब जब परमेश्वर की आत्मा आएगी जो हमारे अंदर वास करेगा, जो यीशु का गवाह है, तब हम गवाही देंगे। इसके पहले कि हमें, और उनके बिना हम एक दूसरे से प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। तो यीशु से प्रेम करना बहुत आसान बात है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार, क्योंकि हम लोग इंसान है ना, कोई किसी ने कुछ कर दी, बेवकूफ़ी कर दी, हम चिढ़ गए, कुछ हो गया, और फिर इतना आसान नहीं होता कि बस यह प्रेम एक दूसरे से होता है कि यीशु उनके अंदर है, यीशु मेरे अंदर, वह भी यीशु के महिमा कर रहा है, मैं भी यीशु के महिमा कर रही हूँ। तो यह है कि हम सबका उद्धारकर्ता एक है, इसलिए हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, वरन नहीं। सो हालेलुया। यह 15वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सच्ची दाखलता जो कि यीशु है उसमें वास करें और उसी में बने रहे, ताकि हम अपने जीवन से, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुना भी है, नियुक्त भी किया है,
कि हम बहुत सारे फल लाए और एक दूसरे से प्रेम भी करना है। प्रभु, ये सारी चीज़ों के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, इसलिए हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके बिना हम ना तो एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, ना हम यीशु के गवाह बन सकते हैं, और ना हम अपने जीवन में फल ला सकते हैं। ऐसा फल जो हमारे अंदर, मेरी आत्मा के अंदर है, ऐसा फल जो अनंत काल तक बना रहे। इस संदेश से प्रभु आपको महिमा मिलती रहे और हमारे जीवन में बहुत सारा फल आने पाए और हम अपने जीवन से भी आपको महिमा देने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।